हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज और मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो मैं आज बात करने वाली हूँ टीबी के बारे में, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी और जब मैंने ये वाली ना वीडियो शेयर की अपने एक्सपीरियंस वाली वीडियो में, तो सब ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि ये क्या होता है। और एक का तो मुझे मैसेज आया कि मुझे भी ये दवाई खाने के लिए बोला है, क्या ये सही है क्या गलत है, मुझे पता ही नहीं है कि ये दवाई होती क्या है और ये बच्चेदानी का टीबी क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं। टीबी तो खांसी जब आती है तभी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल इनफर्टिलिटी में। हमें बच्चेदानी का टीबी हो जाता है जो कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता। जब मैं 2019 में सबसे पहले डॉक्टर से मिली तो मेरा एक टेस्ट हुआ जिसमें मतलब मेरा ना एक बच्चेदानी से एक पीस लिया गया, एक हल्का सा मांस का टुकड़ा हल्का सा वो लिया गया। मुझे पता भी नहीं चला। अगर चाहो तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी अगर आपको बोला गया है। उसके लिए मेरे कल्चर टेस्ट हुआ, मेरा उसका हुआ पीसीआर हुआ उसके साथ, और उसके साथ मेरा जीन एक्सपर्ट टेस्ट हुआ। ये सारे टेस्ट होते हैं तो वो मेरे पहले ही हो चुके थे। और इसका जो रिज़ल्ट था ना वो किसी का 1 महीने में किसी का हफ्ते बाद आया, किसी का 15 दिन बाद आया, किसी का जो था वो 1.25 महीने के बाद रिज़ल्ट आया। तो उसमें ये सब देखा जाता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। तो उसमें सारे जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आए, यानी कि मैं मतलब अपना ट्रीटमेंट के लिए रेडी थी। जब मेरा ये मतलब हो गया, जब मेरा स्टार्ट हो गया, जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने लगा, जब मैंने बताया कि हुआ नहीं, तो उसके बाद मेरी बच्चेदानी की ना लाइनिंग नहीं बन रही थी, जिसके ऊपर बच्चा चिपकता है वो लाइनिंग नहीं बन रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे कितनी बार ही, मुझे 1 साल ही लग गया। हर बार मैं जाती थी हर महीने, क्योंकि ये हर महीने बनती है निकलती है, आपको पता ही होगा। जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो ये बच्चेदानी की जो अंदरून जो लेयर होती है वो झड़ जाती है और नेक्स्ट टाइम फिर वो दोबारा बनने स्टार्ट हो जाती है। अगर उसमें बच्चा ठहर बनी रहती है, अगर उसमें जैसे कंसीव नहीं हुआ तो वो खुद से पीरियड जब आते हैं तो वो झड़ जाती है। कभी बनती थी 6.5, कभी 7, कभी 6.5, मतलब 7 भी बॉडी मुश्किल से पहुँचती थी, 6.5 तक ही रहती थी मेरी। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत बार पूछा कि कभी तुम्हें जैसे मुझे पहले मैंने बताया कि मुझे ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, तो मेरी तो नॉर्मल दवाइयों के साथ क्लियर हो गया था अंदर। तो डॉक्टर ने मुझे पूछना कि कभी तुम्हारी ऐसे जब हुआ था तो ऑपरेट हुआ था, तो मैंने कहा नहीं मैडम, मेरे तो नॉर्मली दवाइयों के साथ निकल गई थी। तो डॉक्टर हर बार ही कंफ्यूज रहती थी। उन्होंने मुझे इतनी दवाइयाँ दी, मुझे जेल दी लगाने के लिए, लेकिन मेरी लाइनिंग जो थी वो नहीं बनी। तो बहुत बार डॉक्टर ने मुझे पूछना कि मैंने तेरा क्या ये वाला टेस्ट किया था, तो मैंने कहा डॉक्टर मुझे तो नहीं पता। तो मैंने फिर उनको जैसे बताया कि मैंने वो एक बार सबसे पहले वो टेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा हाँ इसमें ही सब पता चल जाता है वैसे तो। अब तो तब उनको थोड़ा शक हुआ कि कहीं मुझे बच्चेदानी की टीबी तो नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे मेरा एक बार 6.5 लाइनिंग में मेरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया। जब ये कर दी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, लेकिन फिर भी मेरा जो था कंसीव नहीं हुआ मुझे। तो फिर डॉक्टर ने बिल्कुल ही, जब मेरा कंसीव नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर हमने बोला कि डॉक्टर मैं आऊँ दोबारा लाइनिंग बनाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। कहते नहीं, मुझे पूरा का पूरा शक है कि तुम्हें बच्चेदानी का टीबी हो सकता है, उसकी हम दवाई स्टार्ट करेंगे। फिर डॉक्टर ने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि ये होता क्या है। ये एक्चुअली स्टार्ट होता है बच्चेदानी की जो ट्यूब की अंदर बच्चेदानी की लाइनिंग होती है ना, वहाँ पे जो लाइनिंग में ना बैक्टीरियाज पनपते रहते हैं, तो वो पता भी नहीं चलते, हर बार वो झड़ जाते हैं। तो अगर उसका टेस्ट भी करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब रिज़ल्ट हमेशा 90% नेगेटिव ही आता है। और डॉक्टर्स भी इस चीज़ के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए कि क्या ये मतलब इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आने के लिए वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, नेगेटिव ही इसका रिज़ल्ट आता है। बस डॉक्टर को हमारी बॉडी को अंदर जब वो देखते हैं, उसका अंदर से चेक करते हैं, तभी उन्हें अगर शक होता है तो वो फिर दवाई देते हैं। तो इसके क्या लक्षण क्या होते हैं, जैसे मुझे ये जब मतलब मैंने जब सर्च किया, जब डॉक्टर ने मुझे बताया, तब मुझे ये चीज़ फील हुई कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे है। लेकिन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये हम ऐसे इग्नोर कर जाते हैं कि इससे मतलब ये
तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये थोड़ी कोई बीमारी थोड़ी है। अब मुझे क्या होता था, जब मुझे पीरियड्स आते हैं ना, अभी भी मुझे थोड़े दिन पहले पीरियड्स आए, तो मुझे सिर्फ 3 दिन ही रहते हैं, मतलब तीसरा दिन भी मेरा एकदम मतलब क्लियर ही हो जाती हूँ मैं, मतलब ठीक हो जाती हूँ, मुझे ब्लीडिंग बहुत कम होती है। तो ये एक सबसे मेन होता है, इसका कारण होता है। और मुझे ना अब नहीं फील होता, लेकिन पहले मुझे शाम के टाइम इतना ज़्यादा ना, मैं बैठी होती थी पूरा दिन, मुझे ठीक होता था, शाम के टाइम पे मुझे फीवर हो जाता था। जब मेरे मतलब कोई भी मुझे टच करता था वो, तो वो उसे लगता था कि मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, और मुझे भी मैं इतनी थकावट फील करती थी, मैं मतलब मुझे लगता था मुझे बुखार हो गया। लेकिन जब अगर मैं टेस्ट करती, मतलब अपना बुखार चेक करती थी, तो उसमें 99 ही आता था, मतलब ज़्यादा नहीं आता था। लेकिन अंदर से मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई होती थी, और मुझे होता था कि मुझे 100 बुखार तो है ही। ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण इसका है कि वेट आपका गिरने लगता है। ये मुझे नहीं था, मुझे ये 2 प्रॉब्लम तो थी, लेकिन इसका हम इतना ध्यान नहीं देते, है ना। तो फिर इसका जो मेन जो डॉक्टर को फील हुई वो चीज़ ये थी कि मेरी बच्चेदानी की लाइनिंग नहीं अच्छे से बन रही थी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनपते रहते हैं, तो वो अच्छे से बना नहीं पाते, उसकी ना बन नहीं पाती अच्छे से, लाइनिंग नहीं बन पाती। इसका कारण यही है कि बस हमारा जो अंदर से हमारा खान पीन है, मतलब हम अच्छे से जो अच्छा खाते पीते नहीं हैं आजकल, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, या फिर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम। इसका कोई मेन आप नहीं कह सकते कि इस वजह से ये हुआ, ये बस ऐसे हम हमारे खान पीन की प्रॉब्लम, या फिर अंदर हमारे शरीर हर एक का अलग से रिएक्ट करता है, यही इसकी प्रॉब्लम होती है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने 2025 तक बोला है कि हमें अपने देश से टीबी को ख़त्म करना है। जैसा मेरा जो था, मेरा तो दवाइयों के साथ एकदम से ठीक हो गया। अगर दवाई के साथ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसकी स्टेज जैसे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर जैसे डॉक्टर किसी को बोला होता है ना कि लेप्रोस्कोपी करेंगे या हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, ये उससे भी ठीक करते हैं। उसके अंदर जब वो ऑपरेट करते हैं, तब उनको फिर पता चलता है, अंदर जाके वो देखते हैं पस भरी होती है, दाने होते हैं अंदर, ये डॉक्टर को ही पता होता है। मुझे तो जितना पता है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, या फिर मैंने जो उसके बाद जब मुझे हुआ, उसके बाद जब मैंने सर्च की, इधर उधर से मुझे पता चला, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको दवाइयाँ दूँगी इसका जो कोर्स था वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चलना था, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं पहले तुझे 6 महीने की दवाई देती हूँ, इसको खा। और डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली कि अगर तू ये दवाई खा रही है ना, तो ये भी हो सकता है नॉर्मल 3 महीने तक। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना, अगर इसमें आपको प्रेगनेंसी बाय चांस इसमें, हाँ, ये अगर टीबी आपका ठीक हो जाए तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको IVF में ही करवाना है इसका टेस्ट, अगर IVF में ही इसकी दवाई खानी है। अगर आपको वैसे ही ये चीज़ें फील हो रही है कि आपको शाम के टाइम पे या पूरे दिन में अगर आपको थकावट फील हो रही है, या अगर आपके पीरियड्स, सबसे मेन बात यह है कि अगर आपके पीरियड्स थोड़े से भी इरेगुलर है ना, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर अपना कांटेक्ट करो। और अगर आपके जैसे 2 दिन आते हैं, ये मत सोचो कि हाँ ऐसे ही 2 दिन आ गए, ये ऐसे कुछ नहीं होता। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो डॉक्टर ने फिर मेरे 3 महीने तक मेरी अलग से कोई दवाई चली, फिर उसके बाद मेरी दवाई थोड़ी कम हो गई। फिर जब मेरी 6 महीने की दवाई पूरी हुई, उसी टाइम जिस दिन मेरी ख़त्म हुई, तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि जब से फिर तुम्हें पीरियड्स आएंगे, तो ना फिर से जो मेरी लाइनिंग बनाने की जो मैं मेडिसिन खाती थी वो तू स्टार्ट कर दे, और 10वें दिन पे मेरे पास आ। हाँ, तो फिर मैं जब 10वें दिन 9वें या 10वें दिन फिर मैं गई, और उसी टाइम पे मेरी जो लाइनिंग थी वो 8 mm तक बन गई। मतलब कि आप सोचो कि जो मेरी 6.5 बहुत मुश्किल, 6.5 भी बहुत मुश्किल पहुंचती थी, लेकिन वो दवाई जब मैंने खाई तो उससे मुझे क्या था, मेरी लाइनिंग अच्छी से बन गई। हाँ, इसमें आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जब आप दवाई खाते हो ना, यूरिन है वो आपका ऑरेंज कलर का आएगा, जैसे बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर का, पीला पीला सा ऑरेंज कलर का आएगा। तो इसे आपको डरना नहीं है, मुझे भी डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि इससे आपका यूरिन जो है रेड कलर का या ऑरेंज कलर का आ सकता है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे जो था बहुत प्रॉब्लम हुई है, मुझे यूरिन इन्फेक्शन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। फिर उसकी मेरी अलग से मेडिसिन चलती थी, वो मुझे एंटीबायोटिक्स अलग से दिए जाते थे, है ना। तो यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसमें,
तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खाई है और मेरा जो टीबी था मतलब शायद वो ठीक हो गया, इसलिए मेरी अच्छे से लाइनिंग बन गई और उसी टाइम पे ही मेरी लाइनिंग बनी, उसी महीने ही बन गई। जिस दिन मैंने नेक्स्ट मुझे पीरियड आया उसी टाइम मेरी अच्छी खासी 8 mm लाइनिंग बनी और फिर उसी टाइम मेरा उन्होंने उसी महीने में मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और मुझे कंसीव हो गया और आप मेरा रिज़ल्ट आपके सामने है। ये होता है बच्चेदानी का टीबी, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ लगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर इस चीज़ को अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए। अपनी देखो, कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको IVF करवा रहे हो फिर ही आपको इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, अगर नॉर्मल कंसीव भी करना चाहते हो तो टीबी की दवाई खा के आप ठीक कर सकते हो। और ये भी है कि ये वाली दवाई जो है हर हॉस्पिटल में आपको ना फ्री मिलती है अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हो। जैसे मेरा हॉस्पिटल थोड़ा था ऐसा ही, जैसे मल्टी स्पेशलिस्ट था, तो वैसे हमने डॉक्टर ने कहा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो हर महीने आपको पैसे आ जाएंगे दवाई के। 500 रुपये की दवाई थी, तो फिर मैंने तो नॉर्मली ऐसी खा ली। लेकिन अगर आप नॉर्मली कहीं से दवाई लेते हो तो ये दवाई बिल्कुल फ्री है। इस दवाई को आप ज़रूर लीजिए। जिसको भी बच्चेदानी का टीबी बोला गया है, अपने आप को ज़रूर उसकी दवाई खाइए और अपने आप को ठीक कीजिए और शायद आपका नॉर्मल कंसीव हो जाए। तो ये थी मेरा खुद का एक्सपीरियंस। आई होप मैंने जितना है उतना मुझे याद आया मैंने सब बता दिया। अगर फिर भी मैं कुछ छूट गई हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और मुझे यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो आप मुझे कर सकते हो। चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।